नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं बीकानेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दलाल विजय धनपत और भूपेंद्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। रियल एस्टेट कारोबारी पर सोसाइटी से इस्तीफे का दबाव बनाया गया और एसपी के भाई कमलेश चंद्र की पक्ष में इस्तीफे का दबाव बनाया गया। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट इंडिया के पास भी है। हालांकि पुलिस की सफाई की भू माफिया है निर्मल कामरा, जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से रात को फर्स्ट इंडिया बता रहा था, आप बता रहे थे कि इसमें कई नाम सामने आ सकते हैं, धीरे धीरे अब परतें खुलने लगी हैं। ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। सबसे पहले हमने रात को बताया था कि किस तरह से एक एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें कुछ बड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि शैब एफआईआर में लग रही है। पूरा मामला मैं बता दूं, दरअसल कमलेश चंद्रा है जिनका स्कूल है, एक सोसाइटी है, और उनके साथ पार्टनरशिप की बात थी निर्मल कामरा की, जिसमें 13 लोग हैं, खुद भी वो उपाध्यक्ष हैं। इस बात को लेकर व्यास कॉलोनी थानाधिकारी दबाव बना रहे थे कि वो इस सोसाइटी से इस्तीफा दे दे, और इसी के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हालांकि ट्रैप नहीं हो पाया, लेकिन इस पूरे मामले में है एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस के आला ऑफिसर तक भी छींटे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि पुलिस की सफाई आई है कि निर्मल कामरा जो है वो भूमाफिया है, लेकिन विजेंद्र आप समझ सकते हैं धुआं वहीं होता है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ होता है। और एसीबी जब मुकदमा दर्ज करती है तो तमाम तथ्यों को जांच परख के मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस मामले में अरविंद भारद्वाज जो थानाधिकारी व्यास कॉलोनी, उनके खिलाफ, इसके अलावा जो 3 नाम आपने बताए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। उसमें ट्रांसक्रिप्ट में कुछ और बातें भी हैं जो जल्द हम पूरी उसकी बताएंगे हमारे दर्शकों को। इसमें कहा गया है कि दबाव में जिसका आरोप था वो ये है कि एसपी का प्रेशर है, और चूंकि जो कमलेश चंद्रा है वो एसपी के भाई हैं। हालांकि एसपी का कहना है कि विवाद पुराना चल रहा था, कोई लेना देना उनका नहीं है, और एफआईआर में जो नाम है वो केवल व्यास कॉलोनी थानाधिकारी का है और इन 3 दलालों का है। बिल्कुल लक्ष्मण, आपने कहा कि धुआं वहीं होता है जहां चिंगारी होती है, आग होती है। मान लेते हैं कि आग तो किसी और तरीके की जल रही होगी, लेकिन जो दिखाई जा रही है आग, जो एफआईआर में आग दिखाई गई है, उसमें किस तरीके के धांधली के आरोप लगाए गए हैं जिसमें एफआईआर हुई है? देखिए, इसमें जो है आरोप यही लगाए गए हैं, जो एसीबी ने जो एफआईआर की है उसमें तो सीधे तौर पर प्रेशराइज करने की बात कही गई है। व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी द्वारा बार बार उसको प्रताड़ित करने की बात कही गई है कि वो इस्तीफा दे दे और उसके बदले में उसके खिलाफ जो पहले ही कुछ मुकदमे हैं उसमें एफआईआर लगा दी जाएगी। इस तरह की बातें, धमकियां, प्रलोभन, जो भी आप माने विजेंद्र, ये कहे गए। और इसके अलावा एक बात और है कि पिछले 5 महीनों में 4 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं जिस आरोपी ने एसीबी में शिकायत की है। दरअसल वो भी एक आधार बन रहा है कि इतनी जल्दी 4 मुकदमे दर्ज होने, हालांकि मुकदमे हो सकता है सही हो, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो दिखाया जा रहा है वो यही है कि इसलिए दर्ज हुए क्योंकि एसपी का प्रेशर था। अब ये पूरी चीजें जांच का विषय है। एसपी ने भी कहा ही कोई लेना देना नहीं है, जो है वो भूमाफिया है, दबाव बना रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बड़ी खबर, एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है, अरविंद भारद्वाज नामजद है और 3 लोग और हैं। लक्ष्मण, क्योंकि ये बाकायदा जो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है, उसके ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट इंडिया के पास है, कब तक उम्मीद करेंगे दर्शकों के सामने हम ला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे पास जो है जल्दी ही हम इसको ट्रांसक्रिप्ट को स्क्रीन पर चलाएंगे। मुझे लगता है अगले 15-20 मिनट में हम सब चीजें ये आ जाएंगी। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट इंडिया के पास है। जल्दी हम आपको बताएंगे कि ऑडियो के अंदर किस तरीके की बातचीत की गई, किस तरीके का दबाव बनाया गया। हालांकि मामला दर्ज किया गया है 4 लोगों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, व्यास कॉलोनी थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज, इसके अलावा ये 3 नाम, दलाल विजय और अन्य।